नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश तिवारी और आप देख रहे हैं RTN 9 न्यूज़। RTN 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से कुरांव तहसील के हड़िया गांव अंतर्गत 20 पहाड़ में एक बाबा जी पियरिया नाम से विख्यात हैं। और वो आप देख रहे हैं, ये पूरा जंगल चारों तरफ से घिरा हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो बाबा जी बैठे ही हैं और पूरे जंगल को दिखाएं। और बाबा जी इसको पर्यटन की दृष्टि से इसमें कार्य कर रहे हैं। करीब 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। पौधे भी लगाए हुए हैं अच्छे अच्छे आम के, और सब आम के पौधे अच्छे फलदार हैं और फल भी लगे हैं। और यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं और बाबा जी इसको दिन प्रतिदिन अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। और यहाँ जुलाई में भी अब बाबा जी बताएंगे ये कब यहाँ पे ये मेला लगता है लोगों का। करीब 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ भंडारे में भोजन ग्रहण करते हैं और बाबा जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। और ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और सुकून वाली जगह है। हम चाहेंगे कि जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हों वो इस जगह पे आने का एक बार प्रयास जरूर करें। और हम अब बाबा जी से पूछेंगे कि इस जगह पे वे कैसा महसूस करते हैं, लोगों को किस तरह की शांतियाँ मिलती हैं, इसके बारे में कुछ बाबा जी बताएंगे। यह जगह चाहे कितना भी दूषित हो या कितनी भी प्रदूषित हो, उसे इससे मुक्त करने के लिए पर्यावरण और पर्यावरण के साथ साथ भजन ही जीवन का सर्वोच्च निधि है। और जिसको मिला है, जैसे मिला है, जिस प्रकार से मिला है, जो भी प्राप्त किया है तो केवल भजन से ही मिला है, भजन से ही प्राप्त किया है। और जिसे मिलता है वो भजन से ही मिलता है। भजन ही जीवन में सर्वोपरि है, भजन ही जीवन का सार है। और भजन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में त्याग हो, वैराग्य हो। और त्याग और वैराग्य के संयुक्त से ही सन्यास बनता है। सन्यासी वही होता है जिसमें त्याग हो और वैराग्य हो, जिसके बारे में हमारे स्वामी पगलानंद जी महाराज पकड़ी सिबार वाले एक बहुत सुंदर पद कहा है कि नख बिन कटा देखा, शीस भारी जटा देखा, योगी कन फटा देखा, छार लाए तन में, मौनी अनबोल देखा, सेवड़ा सिर छोल देखा, करद किलोल देखा, बन खंडी बन में, सूर देखा, वीर देखा, गुनी और क्रूर देखा, माया से भरपूर देखा, भूल रहे धन में, आदि अंत सुखी देखा, जन्महूँ का दुखी देखा, पर न देखा जिसके लोभ नाही मन में। माया प्रपंच जनित संसार में माया से विगत होना, माया से दूरी बनाना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह मायामय संसार में जाओगे तो कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे वहाँ भी संसार है, वहीं पर माया है। गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। जहाँ तक दृष्टि जाती है, जहाँ तक मन जाता है, सब माया का ही तो परिवार है। यहाँ तक कि व्यापी रहो ब्रह्मांड महु माया, कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट कपट दंभ पाखंड। माया का परिवार, माया जनित ये संसार में कैसे रहें, तो उसके रहने के लिए हमारे संतों ने बताया है, संसार से न हट के रहो, संसार में न सट के रहो, संसार में अगर रहना है तो डट के रहो। भाई संसार से हट के रहोगे तो कहाँ जाओगे? वहाँ भी तो संसार है। और संसार में रहना है तो वहाँ पर सट के मत रहो। न संसार से हट के रहो, न संसार में सट के रहो। रहना है संसार में तो डट के रहो।
और डट के वही रह सकता है जिसने भगवान नाम का अवलंब लिया है, भगवान नाम का सहारा लिया है। जो भगवान नाम का आश्रय लिया है वही मतिमान है, वही बुद्धिमान है, वही पंडित है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सो महि मंडित पंडित ज्ञाता, राम चरण जाकर मन राता। भगवान श्री अनंतान ब्रह्मांड नाग सर्वेश्वर सर्वाधार, जगत नियंता, असरण शरण अकारण, करुण करुणावरुणालय, काकुस्त को प्रचंड राम राघव पटपीतवारे, मंद मंद मुस्कान वारे, सुंदर छुवारे, लोकाभिराम नयनाभिराम, कंदर्प दर्प दलन कोट कमनीय किशोर मूर्ति, कौशल्यानंद वर्धन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के कमलामुन चरणों में जिसका मन खटपद चंचरी को बन करके निरंतर उस मकरंद का पान करता है, वही मनुष्य बुद्धिमान है, वही मतिमान है, वही ज्ञानी है। सोई महिमंडित पंडित ज्ञाता, रामचरण जाकर मन राता। तथापि गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान के भजन के बिना, श्री रघुनाथ जी के भजन के बिना यह संसार स्वप्नवत है, मिथ्यावत है। अगर सार है तो केवल भगवान का भजन, श्री राम नाम का स्मरण, श्री राम नाम का चिंतन, श्री भगवत नाम का आश्रय जो लेता है वही सर्वोपरि है, वही सर्वोत्कृष्ट है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही जन्म लेने का सर्वोच्च जीवन का पद वही प्राप्त किया है जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया। जरे जाय जग जीवन भारू, जननी यौवन बिटप कुठारू। वो तो पृथ्वी का भूभार है, भू का भार है, जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान नाम का जाप नहीं किया, तथापि अपने माँ के गर्भ में अगर वह आयत जुआ रूपी वृक्ष का काटने वाला कुल्हाड़ी बन के आया है राम जी। इसलिए अगर माँ का जीवन, माँ का यौवन सार्थक तभी है जब उसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेता है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह माता धन्य है, वह माँ धन्य है कि जिसके गर्भ से भगवत परायण, भगवत चिंतन, भगवत आराधन करने वाले भक्त का जन्म होता है। भगत परायण, जो भगवान का परायण जिसके गर्भ से जन्म लेता है, वही जननी का जन्म जीवन, उसका यौवन, तथापि वह गर्भवती महिला वास्तव में जन्म दिया है। बलि जाऊं सो जानक जीवन की, जोन जिये तुम्हरो बिन होय, सो फोटक साटक है तुलसी रहनो नहीं सपनो दिन द्वय। जननी कत भार मुई 10 मास गई, भई किन बांझ गई किन चुए। बलि जाऊं सो जानक जीवन की, जोन जिये तुम्हरो बिन होय। वह माँ का गर्भ गिर जाए, वह गर्भ से च्युत हो जाए, नष्ट हो जाए, जिसमें भगवान के भक्त का जन्म न हुआ हो, भगवत परायण का जन्म न हुआ हो, ऐसा गर्भ गिर जाना ही अच्छा है। जननी कत भार मुई 10 मास पंडित, भई किन बांझ गई किन चुए। बलि जाऊं सो जानक जीवन की, जो न जिये तुम्हरो बिन होए। जो तुम्हारा हो करके नहीं जीवन जीता, जो भगवान का हो करके जो आपने जीवन का यापन करता है, उसी का जीना जीना है। बोल दे सदगुरुदेव भगवान की। बाबा जी, इन पहाड़ियों के बारे में आप कुछ बताएंगे? इस जंगल में आप रह रहे हैं, ये कैसी पहाड़ी है, इसकी क्या महत्ता है, कहाँ से कहाँ जाके ये ख़त्म हुई है? इस पहाड़ का उद्गम विंध्य पर्वत है। विंध्याचल की श्रेणी के नाम से कहा जाता है कि विंध्य से इस पहाड़ का विंध्याचल पहाड़ है, और विंध्य पहाड़ बहुत बड़ा है। इसी विंध्य पहाड़ में भगवती माँ विंध्यवासिनी का निवास है विंध्याचल में, और इसी विंध्याचल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद राघवेंद्र सरकार अपनी प्रियात्मा प्राण वल्लभा रास रासेश्वरी श्रीमद त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जगन माता मैथिली जानकी सीता के साथ रह करके अपने अनुज लक्ष्मण के साथ 12.5 वर्ष कामदगिरि पर्वत में
चित्रकूट में बिताया है वह भी इसी श्रृंखला में आता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष का जीवन जब प्रवास के लिए निकले तो 12.5 वर्ष इसी विंध्य पर्वत की श्रेणी कामदगिरी में 12.5 वर्ष बिताया है, जो आज भी उज्ज्वलंत उदाहरण है। सर्वसंपत्ति प्रदातारम सर्वापत्ति विनाशिनम वंदे चतुर्मुखम देवम कामदम कामदम प्रभुम सुवर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। वह चित्रकूट जहाँ भगवान श्री राम निवास करते हैं। ये तो बाह्य जगत का ये विंध्य पर्वत के चित्रकूट हो गया। एक चित्रकूट हमारे अंतःकरण में चित्त रूपी चित्रकूट है ना। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिया रघुवीर विहारु। यानी चित्तानुरोधा यानी हमारे अंतःकरण में जो चित्त है वही चित्रकूट है। 3 कूट हुए, पहला हुआ वात्सल्यकूट, फिर दूसरा हुआ मध्यकूट, फिर तीसरा हुआ चित्तकूट। तो जो चित्रकूट है चित्तानुरोधा, जो चित्त का अनुरोध हो गया वही चित्रकूट है। जब चित्त का अनुरोध हो कूटस्थ हो गया, जैसे पर्वत कूटस्थ है अचल हो जाता है, उसी प्रकार जब चित्त कूटस्थ हो गया तो उसी चित्रकूट में चित्रकूट सब दिन बसत सिय प्रभु लखन समेत राम नाम जप जाप कर तुलसी अभिमत देत। इसी चित्रकूट में भगवान श्री राम निरंतर अंतःकरण में निवास करते हैं। चित्त रूपी चित्रकूट में भगवान श्रवण से आपने पुहर पुटपाड़ों से भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी का बहना श्रवण करना ही उसका बहना है। राम कथा मंदाकिनी और चित्त ही चित्रकूट है। चित्त को चित्रकूट बना ले। तुलसी सुभग स्नेह वन, अस्नेह का वन, अनुराग का वन, प्रेम का वन बना लो, जहाँ पर सीता सहित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विचरण करते हैं, विहरण करते हैं, उसी चित्रकूट में वास करते हैं, वही चित्रकूट है। यह जो विंध्य पर्वत है ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रहने के लिए ये परम पावन स्थल है। यह चित्रकूट बहुत अच्छा पहाड़, बहुत अच्छा है, सबके लिए बड़ा सुंदर है, बड़ा विहंगम है और इसका दर्शन करने से बड़ा अच्छा होता है। राम जी जैसे बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।